बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और अभी ये दोपहर का टाइम व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से। और अभी आपको किचन जो नीट एंड क्लीन दिख रहा है, तो अभी अभी मेरी हेल्पर जो है तो वो काम करके गई हैं। मतलब वो 1 घंटा पहले गई हैं। और जब वो चली जाती है तो उसके बाद दूसरी जो क्लीनिंग होती है ना, तो वो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि वो अपने हिसाब से किचन की सफाई करके जाती हैं। और उनके जाने के बाद मैं अपने हिसाब से किचन की क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले जो है तो वो बर्तन अपनी जगह पर रखती हूँ, जो भी बर्तन होते हैं तो वो वॉश करके। और वो एक मेरे पास रैक है स्टील का, तो उस पर रख कर जाती हैं। और जब वो सारे ड्राई हो जाते हैं और पानी वगैरह उनका जो होता है तो निकल जाता है, ड्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं उनको कैबिनेट्स में और उनकी उनकी जगह पर जो होता है तो वो अलग अलग से रखती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, क्योंकि वैसे खाना मैंने अपनी हेल्पर के साथ खा लिया था। खाना वो मेरे पास ही खाती है रोज़, और चाय भी हम साथ ही पीते हैं। पर आज उन्हें कहीं और भी कुछ काम था, क्योंकि वो 2-3 घरों में काम करती हैं, तो उन्हें लेट हो रहा था, तो वो चली गई। तो फिर उनके जाने के बाद मैं यहाँ पर चाय बना रही थी, वरना मैं उनके साथ ही चाय भी पी लेती हूँ। और मेरे जो हेल्पर है तो उनके साथ ही माशाल्लाह से मेरी अच्छी गपशप लगती है। हम दोनों बातें भी करते हैं, और वो मेरे रूम में मेरे साथ ही खाना खाती हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ खाती हूँ, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि आप भी आकर रूम में अंदर बैठ कर ही खा लें, तो वो वहाँ पर ही बैठ कर खाती हैं। और माशाल्लाह से अच्छी हमारी गपशप होती है। और उसके बाद उनके जाने के बाद सारा जो किचन है तो वो दोबारा से मैं थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो अपने हिसाब से सफाई करके जाती हैं, तो मैं उसको दोबारा से थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ। और किचन की सफाई तो इसके अलावा भी होती है, शाम के टाइम पर भी हम दोबारा से किचन को जो साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन की शाम के टाइम पर जो होते हैं तो वो मैं वॉश कर लेती हूँ। रात के टाइम पर भी थोड़े बहुत मैं वॉश कर देती हूँ, जो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं। और उसके अलावा बस उसके बाद रात के टाइम के जो बर्तन होते हैं और नाश्ते वाले, तो वो मैं अपनी हेल्पर के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद जहाँ पर जो है तो वो मैं जग वॉश कर रही थी। और मैं जग इसलिए बनाकर रखती हूँ क्योंकि पानी का जो कूलर है, बड़ा वाटर कूलर, वो भी वैसे मैं बनाती हूँ। पर उससे ये होता है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं कि जितना पानी पीते हैं तो उससे ज़्यादा गिराते हैं। और क्योंकि जो मेरा किचन है तो वो ओपन है, और बाहर से आते ही, सामने सीधा आते ही मेरा किचन है, तो अच्छा नहीं लगता कि पानी नीचे गिरा हुआ हो। या फिर बच्चे ऐसा करते हैं कि इधर-उधर से पैर लगा लेते हैं वो पानी में डालकर। क्योंकि जिस घर में बच्चे हो तो यहाँ वहाँ पर इस तरह से होता ही है, ज़रूर होता है। ख़ास करके हमारे देसी फैमिलीज़ में। या फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये कि मेरा जो बेटा है तो अब उसको बहुत ज़्यादा आदत है। वो जैसे ही बाहर से आता है या थोड़ा-सा खेल लेता है, तो पानी की बॉटल जो है तो उसमें मुँह लगाकर पानी पीता है, और उसके बाद मेरी बेटी उसके साथ लड़ती है। तो बस इसका सॉल्यूशन मैंने यही निकाला है कि मैं जग दोनों रूम में रख देती हूँ। उसके बाद पानी की बॉटल्स काफ़ी सारी मैं फ़िल करके रख देती हूँ फ्रिज में। और बस उसके बाद पानी की बॉटल्स जो है तो मैं जग में डाल देती हूँ। तो उससे बस बच्चे आराम से जग से पी लेते हैं, ग्लास में डालकर जितना उनको चाहिए होता है। पानी का वाटर कूलर अगर मैं बना भी लूँ तो फिर बच्चे बहुत सारा पानी नीचे गिरा देते हैं। और देसी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, हमारे बच्चे कुछ इस तरह से करते हैं लापरवाही, और ये रियलिटी ऐसा होता है, हर घर में होता है ऐसा। शायद कुछ ही बच्चे होंगे जो इतने अच्छे होंगे, मुझे लगता है, जो पानी वगैरह इधर-उधर नहीं गिराते होंगे। और पानी वैसे भी हम जो है तो बोर का नहीं पीते, हमारे घर में जो नीचे से आता है ज़मीन से, तो वो पानी थोड़ा-सा हमारा नमकीन है, तो वो पानी हम नहाने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए या कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। और पीने के लिए हम बाहर से कैन फिल करवाते हैं। और जहाँ पर मैं क्या कर रही थी कि जहाँ पर मैं मकाई बना रही थी, हमारे यहाँ तो इसको मकाई कहते हैं। वैसे इसको भुट्टा भी कहते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी सीज़न आता है तो मेरे हस्बैंड काफ़ी सारी लेकर आते हैं, और मेरे बच्चे भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, पर सबसे ज़्यादा शौक से मेरे घर में मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं मकाई को भी थोड़ा-सा सेंक रही थी। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप इसको क्या कहते हैं? और मकाई वैसे बाहर से जो मिलती है तो उसका जो टेस्ट है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आग जो होती है ना तो उनकी लकड़ियों की आग होती है। और लकड़ियों की आग की तो जो उसका टेस्ट होता है ना, जो भी चीज़ बनाई जाए, खाना बनाया जाए, चाय बनाई जाए, या उसके अलावा जो भी चीज़ बनाई जाए, तो उसका टेस्ट ही अपना होता है। और घर में तो हम गैस पर सेंक लेते हैं तो उसका टेस्ट कुछ कम होता है।
पर फिर भी अच्छी बन जाती है। और मेरे पास आज लेमन नहीं था, तो बस मैंने ऐसे ही सिंपल से इस पर थोड़े से मसाले लगा लिए थे, मसाला लगा लिया था चाट मसाला, वरना मैं इस पर लेमन और चाट मसाला लगा कर खाती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और चाय यहाँ पर बन गई थी। जो फुल वाला कप है तो वो मैंने अपने लिए रख किया था, और जो कप हाफ है तो वो मेरे बच्चों के लिए था, क्योंकि बच्चे बस सिर्फ क्या बिस्किट में से डिप करके खाते हैं। बच्चे दिन के टाइम पर चाय नहीं पीते, बस मेरा बेटा पीता है, और मेरी बेटियां जो है तो वो दिन के टाइम पर चाय नहीं पीती। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी बेबी की वीडियो बना रही थी। पहले मुझे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा कहती थी कि बेबी की वीडियो बना कर भेजो, और मैं बेबी की वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। मुझे आदत ही नहीं है बच्चों की वीडियोस इतनी ज़्यादा बनाने की। और फिर अम्मी ने मुझे कहा कि तुम बच्चों का एक अकाउंट बना दो, टिकटॉक बना दो, या फिर कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर दो जहाँ पर तुम डालती जाया करो वीडियोस बच्चों की, छोटी वाली दोनों बेबीज़ की। और तो मैंने बना लिया, और अब मैं डेली उनकी एक वीडियो जो है तो वो बनाती हूँ। तो अब मुझे अम्मी बिल्कुल मना कर रही थी। अम्मी कह रही थी कि बच्चों को नज़र लग जाती है तो वीडियो ना बनाया करो। और जहाँ पर आप देखें मेरी बेटियों के नखरे, वो एक जो तो नाराज़ हो गई थी। वो क्या कर रही थी कि बेड पर खड़े होकर जंपिंग कर रही थी। मैंने कहा बेटा जंपिंग ना करो, गिर जाओगी। तो इस तरह से देखी कैसे नाराज़ होकर दूसरी तरफ मुँह करके सो गई है। तो बच्चों के साथ बस ऐसा करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। उसके बाद मैंने उसको मना लिया था। और अब अम्मी मुझे खुद ही मना कर रही थी कि बच्चों की वीडियोस ना बनाया करो। तो बस अम्मियाँ तो ऐसी ही होती है। तो मैंने कहा अम्मी आपने ही तो मुझे कहा था कि बच्चों की वीडियोस बनाया करो। और अब मैं एक वीडियो रोज़ बनाती हूँ बच्चों की, नहीं रोज़ भी नहीं बनाती, कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को मना लिया था, और वो कह रही थी कि आपने अभी नेल कलर लगा लिया है तो आपका ये मैं उतार रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम उतार दो। और बस बच्चों को, और ये मेरी बेटी जो है तो वो डॉल के साथ खेल रही थी, और इसने ये क्या करती है कि हमेशा जैसे ही मैं इसको डॉल देती हूँ कोई भी हो तो वो उसके बाल खोल देती है, और जो डॉल होती है, जो गुड़िया होती है, उसके बाल खींचना शुरू कर देती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे जो होते हैं तो वो हमेशा गुड़िया के बालों के साथ ही क्यों खेलते हैं। अगर आपको पता है तो आप भी मुझे बताइएगा। और उसके बाद ये दूसरा दिन है, यहाँ पर मैं जा रही थी सखर। और आप सोच रहे होंगे कि ये सखर 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 इतना क्यों जाती है। तो सखर में हॉस्पिटल जा रही थी। मेरी छोटी बेटी की तबीयत मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, और मुझे एक तो और भी कमेंट्स आजकल रिसीव हो रहे हैं कि आप बेटी बेटी करती है, इतना बच्चों का नाम बताया करें। तो मेरे माइंड में वाकई ये आइडिया काफ़ी टाइम से आया ही नहीं कि मैं नाम बता दूँ। मेरी जो छोटी दोनों बेटियां हैं, तो जो सबसे जो बिल्कुल छोटी है, जो 6-7 मंथ की है, तो उसका नाम है हानिया। और उसको जो है तो वो हम रोमी कहते हैं। रोमी मेरी सास ने उसका नाम रखा है, और इजी रहे तो इसलिए मेरे मेके में तो उसको रोमी ही कहते हैं, वैसे मैं उसको हानिया कहती हूँ। और उससे जो बड़ी है, जो 3 साल की है, तो उसका नाम मुनज़्ज़ा है, और उसका नाम अम्मी ने डॉली रखा था। उसका नाम भी मेरी सास ने रखा था, वो मेरे सारे बच्चों के नाम रखती है। तो एक डॉली है जो सबसे ज़्यादा छोटी है, तो वो रूमी है। ठीक है, तो आइंदा मैं उनके नाम लिया करूँगी। और जहाँ पर डॉली की तबीयत ठीक नहीं थी, वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है, बुखार भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, फिर भी उसका जो वेट है ना तो वो कम होता जा रहा था। तो हम डॉक्टर के पास आ गए थे, और एक बार पहले भी मैंने उसका लास्ट मंथ में चेकअप करवाया था। हमने उसका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सारी रिपोर्ट्स करवाई थी, तो अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। उसके बाद हमने एक देग भी बनवाई थी, क्योंकि वो मन्नत की थी। मैंने सोचा था कि उसकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आएंगी तो मैं एक देग बनवा कर बांट दूंगी। तो बस डॉक्टर ने तसल्ली दी। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ बच्चे जब थोड़ा ग्रो कर लेते हैं, उनकी हाइट वगैरह बढ़ जाती है तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप बस उसकी डाइट का ख्याल रखें, और जो चीज़ उसको पसंद है तो वो उसको बना कर दिया करें, और बाहर की चिप्स वगैरह उसके बंद कर दें। तो डॉक्टर के चेकअप के बाद हमें तसल्ली हो गई, और हम वापस आ रहे थे तो यहाँ पर रास्ते में हमें एक नर्सरी नज़र आ गई, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे नर्सरी जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि जहाँ पर भी तुम बस ये पेड़ पौधे देख लेती हो तो बकरी की तरह खड़ी हो जाती हो। तो मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप मुझे ना लेकर चले, बस नहीं चलते हम। तो जैसे हम वापसी में आ रहे थे तो ऐसे बातें करते हुए आ रहे थे, और फिर जैसे ही नर्सरी आ गई ना वापसी पर, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी। और मैंने कहा कि नहीं नहीं बस हम नहीं चल रहे, मैं नहीं चल रही नर्सरी। तो उन्होंने कहा चलो चलो अभी उतर के आ जाओ। तो बस फिर मैं आ गई, और इस तरह से हमारा जो है तो मजाक मस्ती चलती रहती है। और इस तरह का ये वाला पौधा मेरे पास है, पर मेरा इतना घना घना सा और इतना नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल साइज का है।
तो यहाँ पर मैंने पौधे काफ़ी ज़्यादा, नर्सरी का जो मालिक था वो नहीं था, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो हमें पौधे नहीं दे रहा था, उसको पता भी नहीं था कि कितनी प्राइस है इनकी, तो हमने नहीं लिए। और उसके बाद घर आए तो ये बच्चों ने कुछ फ्रूट काट कर रखे हुए थे, मेरी बेटी ने। जैसे ही हम घर आए गर्मी में, तो हमें ठंडे ठंडे से फ्रूट्स मिल गए खाने के लिए। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो